पीबीआई क्या होता है, पीबीआई के बारे में जानना है। पीबीआई क्या हमको सैलरी के साथ ही मिलता है और पीबीआई हमें कितना मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम अर्जिता कश्यप है, मैं एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमें सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलता है। जी हाँ, हमें सीएचओ की जॉब में सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलता है, जिसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर काम करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हमें काम करना पड़ता है और जिसकी वजह से हमें इंसेंटिव रिसीव होता है। तो सबसे पहले जब भी हम अपने ई कवच पोर्टल पे हम अपना इंसेंटिव या हम पीबीआई भरते हैं, पीबीआई मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जितना आप परफॉर्मेंस करेंगे, जितना आपका डेटा फिल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पीबीआई रिसीव होगा। तो सबसे पहले जब भी हम डेटा फिल करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका इंसेंटिव मिलता है। सबसे पहला पॉइंट होता है एएनसी। आपके एसडब्ल्यूसी में कितनी एएनसी हो रही है, आपकी टोटल टारगेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर एएनसी कंप्लीट है तो आपको उसका पीबीआई रिसीव होगा। इसी तरह एचबीएनसी, इम्यूनाइजेशन, टीबी स्क्रीनिंग, जितने पेशेंट आपने टीबी की स्क्रीनिंग किए हुए हैं, जितना स्पुटम कलेक्शन आपने रेफर किया हुआ है या स्क्रीनिंग करवाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा इंसेंटिव। इसी तरह हम अपनी जनरल ओपीडी देखते हैं। अगर आपकी जनरल ओपीडी का टारगेट पूरा हो रखा है तो आपको उसका इंसेंटिव मिलता है। आपने कितनी एनसीडी स्क्रीनिंग की है, एनसीडी स्क्रीनिंग सीबैक फॉर्म फिल किए जाते हैं, जिसके लिए हमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज के पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो वो भी एक आपकी टारगेट पॉपुलेशन के हिसाब से ही निकाला जाता है। आपको उतनी पॉपुलेशन पे स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। इसी के साथ में आपने टेली कंसल्टेंसी कितनी की है, आपकी टारगेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी टेली कंसल्टेंसी का टारगेट सेट किया जाता है, जितना आपको उसको अचीव करना होता है। इसी के साथ साथ में मंथ में आपको एक्टिविटीज करनी होती है। आपके वेलनेस सेंटर में आपको कितनी वेलनेस एक्टिविटीज करनी है, अगर आपने उतनी वेलनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की है तो आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा। डेली रिपोर्टिंग भी फिल की जाती है। डेली रिपोर्टिंग अगर आपने 21 डेज के ऊपर की हुई है तो आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा। एक जैस की मीटिंग की जाती है जिसमें आपको जन आरोग्य समिति, जिसमें आपको आपके गांव के प्रधान को लेकर और कुछ ग्रामीण लोगों को बुलाकर आपको अपने सेंटर में हो रही चीजों के बारे में बताया जाता है। इसी के साथ साथ में रेफर किए हुए पेशेंट, आपने क्या विजिट किए हैं, आपने कितने इम्यूनाइजेशन सेशन अटेंड किए हैं, और भी कई सारी चीजें होती हैं जिसके बेस पे आपको इंसेंटिव मिलता है। तो ऐसी कोई भी इसके बारे में अगर आपको और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, पूछिए और मुझसे बताइए। मैं आपको इसके बारे में आगे फिर से बताऊंगी। इसके साथ में अगर आपको कोई और भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कंफर्म करिए।